कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से कलबुर्गी में हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार अली टीपू यहाँ मौजूद रहे। इस मौके पर गुलबर्गा के कई अहम जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। आज गुलबर्गा में सुबह से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, जिसके अंदर 590 हुज्जाज इकराम पार्टिसिपेट करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजिटल ट्रेनिंग हमारे इंडियन हज फोरम जो हमारे एजाज भाई और टीम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे मजहर साहब की जो गुलबर्गा के अंदर 26 साल से ये पूरी टीम खिदमत करते आ रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको दोनों जहां में इनका अजर जरूर देगा, क्योंकि जो कोई भी हुज्जाज इकराम की खिदमत किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी हर एतबार से अल्लाह की मदद रहती है और इनको दोनों जहां में अल्लाह सुब्हानहू तआला कामयाब करता है, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह के वादे कभी भी झूठ नहीं होते, अल्लाह के वादे पक्के होते हैं और अल्लाह के वादों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको कबूल फरमाए। आमीन। सर, यहाँ पर एक मुतालबा भी रखा गया था आपकी हज भवन बनाने के लिए, तो आप दौरा भी करके आए हैं, क्या कहना है? नहीं, इंशाल्लाह फौरन ये हज के बाद इंशाल्लाह हमें ऑलरेडी हमारे बीजे जमीर अहमद साहब, हमारे जो हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, हमारे यहाँ के एमएलए साहिबा खनीस फातिमा साहिबा, उनके साथ मशवरा ऑलरेडी हो के है और ऑलरेडी ग्रांट भी हमको मिल चुका है गवर्नमेंट से, 10 करोड़ रुपए मिल के हैं। तो मजीद और अगर ज्यादा हो तो भी यहाँ के जो एमएलए साहिबा हैं वो हमको अश्योरेंस दिए हैं कि अगर बढ़ के हो तो भी हम लोग फंड देंगे बोल के, क्योंकि ऑलरेडी हमको जगह का मसला नहीं है, जगह ऑलरेडी अलॉटेड है। तो अब सिर्फ हम इसको अच्छी तरीके से सेम बेंगलुरु के जैसा हज भवन है जो 1 महीना हुज्जाज इकराम के लिए यूज होता है, बाकी का 11 महीने इसके अंदर जो IAS केस की ट्रेनिंग होती है और बहुत सारे कौम के फलाह बहबूदी के काम इसके अंदर चलेंगे। इंशाल्लाह गुलबर्गा में भी ये बहुत अनकरीब हज भवन आएगा। जैसे हज कमेटी चेयरमैन अभी मेरा 2 महीने होते आ रहे हैं, 1.5 महीना होते आ रहा है, तो मैं जैसे हज कमेटी चेयरमैन बना, मैं सेंट्रल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात करके और जितने भी इसके कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी जो CP बख्शी बोल के वो हज अफेयर्स देख लेते हैं, उनसे भी मुलाकात करके जो पिछले मरतबा जो रूम्स के और ट्रांसपोर्टेशन के जो मसले थे उसके बारे में इन डिटेल बात करके उनको ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन में दे चुका हूं। और जो यहाँ के अभी जो हमारे हिंदुस्तान के CJ हैं जनाब फहद साहब करके, उनको भी हम लोग हमारे एजाज साहब के जरिए से ऑलरेडी एक राउंड बात हो चुकी है। इस मरतबा अल्लाह से उम्मीद है कि इस मरतबा अच्छे से अच्छे रूम्स भी मिलेंगे और कोई तरीके की तकलीफ नहीं हुई। बड़ी खुशी की बात है कि गुलबर्गा हमारे जुल्फ़कार साहब जो अभी नए चेयरमैन बने हमारा कर्नाटका हज कमेटी के, यहाँ पर आए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं उनसे बहुत ही उम्मीदें रखता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हज कमेटी का काम जो रुकावटें हैं, जो तकालीफ हैं, वो दूर होंगे जरूर, और गुलबर्गे का जो भी हम मुतालिबा रखे हैं उनके सामने वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। दूसरी बात यह है कि मैं एम से गुजारिश कर रहा हूँ कि गुलबर्गा में ही एक कर्नाटका हज कमेटी का एक मीटिंग हो, जिसमें हमारे कुछ गुलबर्गा के लोग उसमें इन्वॉल्व होके यहाँ के जो भी मसाइल हैं, हज हाउस के है जो भी है, तो हमारी भी कुछ बातें सुने और यहाँ पे उसके ऊपर अमल करे, इतना मैं एम से गुजारिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह करें, इंशाल्लाह वो भी गुलबर्गा में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की मीटिंग होगी और यहाँ से आगे के हालात अच्छे होंगे, उम्मीद है मुझे। ट्रेनिंग तो माशाअल्लाह देखिए हर साल हम करते आ रहे हैं। जनाब एजाज साहब और उनकी टीम जो हर साल बेंगलोर से आके यहाँ पे हमको 2 दिन की तरबियत देते हैं। तकरीबन इस मरतबा 1 दिन का रखे हैं, पूरा जरा गड़बड़ है क्योंकि पूरा जो भी ये मनासिक है वो पूरी तरह से टाइम लगता है उसके लिए, लेकिन फिर भी 1 दिन में पूरा तकमील करेंगे ऐसा उम्मीद है। हर साल की तरह इस मरतबा भी ये हज तरबियती कैंप हमारा जो गुलबर्गे का है, मैं समझता हूँ कर्नाटक में हमारा पहला नंबर है जो हम इस तरह से करते आ रहे हैं। इधर में आज गुलबर्गा में लगातार ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, हुज्जाज इकराम का रिस्पांस कैसा है, क्या कहना चाहेंगे सर? हुज्जाज इकराम का रिस्पांस क्या है वो मुझसे नहीं पूछना है, आपको आज़मीन हज से ही पूछना है। अलबत्ता इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो सब्जेक्ट हम कवर करते हैं ये किसी और जगह पर कवर नहीं होते। एक बेइंतहा जो है ऐसे टॉपिक्स
जो उमूमन कहीं नहीं कहे जाते, ना किताबों में मिलते हैं, ना कहीं खिताबात में मिलते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहाँ के खवाने, एयरपोर्ट, लगेज, कस्टम और वहाँ की रिहाइश, खाना, हज के 5 दिन के तकालीफ, ये तमाम बातें जो हमारे पास जो प्रैक्टिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कवर होते हैं, कहीं और कवर नहीं होते। ये इवन हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले भी जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं, काउंसिल जनरल हज भी जो एड्रेस करते हैं, उसमें मजहब 20% हो तो 80% समाजी उमूर होते हैं, क्योंकि हमारे हाजी को आजकल समाजी उमूर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनासिक हज वो हर जगह पढ़ लेता है, मगर जो समाजी उमूर के जो मसाइल हैं वो कहीं और नहीं मिलते। अगर हमारी जबान में अगर कहूँ तो बकरीद में बचे तो मुहर्रम में नाचना बोलते हैं, तो ये बकरीद है हमारे लिए, मुहर्रम जो है मनासिक हज है। तो हाजियों के लिए कुछ हिदायत या बाकी? एक ही हिदायत, सुबह उठे तो एक हिदायत, शाम सोने से पहले एक हिदायत। हाजी को चाहिए कि रोजाना 10 किलोमीटर चले, उसके पूरे मनासिक आसान हो जाते हैं।